हकीकी और मादी सूरत हाल आपके सामने रखी, तो जब हम इन चीज़ों पे गौर करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि आज भी हम कुछ तीसरी दुनिया के पसमानदा तरीन लोग हैं, जो छोटी छोटी बीमारियों के लिए, छोटे छोटे इलाज के लिए हमें दर पदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। पिछले दिनों जब मेरे भतीजे को सांप ने डसा तो यहाँ जो एक रवायती सोच थी उसके मुताबिक भी उसका सारा इलाज मालजा हुआ, लेकिन जब हमने महसूस किया कि हम कम अज़ कम करीब 3 स्टेशन हजीरा है, तो जवाब यही आया कि हमारे पास इस बीमारी का, इस मर्ज़ का, इस वजह का कोई इलाज मौजूद नहीं। तो हम उसको रावलाकोट ले गए, लेकिन उन्होंने भी पहले से ही एक रेफ़र फार्म बना रखा था और उन्होंने हमें पिम्स के अंदर जो है ना वो शिफ्ट कर दिया। और जब वहाँ पहुँचे तो उनका जवाब ये था कि आपको तकरीबन 20 से 22 घंटे जो रावलाकोट वालों ने या आपके उस टूना टंचर मंत्र ने ज़ाया कर दिए हैं। तो उन्होंने हस्बे तौफीक अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो जान पार ना हो सका। और आज मेरा वो भतीजा जो एक फूल की मानंद था, कितने कर्ब की बात है कि हम इस रियासत के कैसे शहरी हैं, हमारे हुक्मरानों का आखिर क्या काम है, इस रियासत का क्या काम है। आज भी मैं आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोग झंडियाँ लगा रहे थे, लोगों का इस्तकबाल हो रहा है, अजलास हो रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर जिन हुक्मरानों को हमने जूते मारने थे, इन पे गंदे टमाटर फेंकने थे, हम क्यों उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों उनके आगे झंडियाँ लहरा रहे हैं, क्यों उनके अजलास कर रहे हैं। कम अज़ कम एक मोमन का ये तो शेवा होना चाहिए कि वो कलमा हक बुलंद करे, चाहे वो कलमा हक फौज के सामने हो, हुक्मरानों के सामने हो, कातिल के सामने हो। और हम कलमा हक बुलंद करने की बजाय बीगी बिली बने इन हुक्मरानों के इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, आपको इस 75 सालों के अंदर, आपके इस पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ा अस्पताल भी नहीं बना सके, और आज हमें ज़लील और रसवा कर रहे हैं। हमें छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए हमें पिंडी जाना पड़ता है। कम अज़ कम आपका इस इलाके में अगर ये इस तरह के जो बुनियादी यूनिट्स हैं, इनके अंदर प्रॉपर मेडिसन हो, इलाज मालजा हो, तो हमें बहुत सारी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। लेकिन हमारे तस्वुरात, हमारे ख्यालात अपनी जगह पे कि इसके हिस्से में अल्लाह पाक ने इतनी ज़िंदगी रखी हुई है, लेकिन बात यह है कि इलाज मालजा भी तो सुनते नबी है। आप उस सुन्नत का क्या करेंगे, कहाँ छोड़ेंगे आप इन तस्वुरात को लेकर। और हमारा मुतालबा है कि जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, इनको इतनी लंबी अमाउंट के ज़रिए बैरून दुनिया ने बनाया है, लेकिन आज उसके अंदर ना तो इस तरह की वैक्सीन है, ना कोई छोटे मोटे ऑपरेशन हो रहे हैं। एक डिलीवरी के केस के लिए भी हमें रावलाकोट और कोटली जाना पड़ता है। हम इस अमल की, हुक्मरानों की इस बेइज्जती और लूट खसूट अकरबा परवरी से मेरी मुराद ये है कि जब इलेक्शन होते थे तो वो क्या रहे थे कि हमारा हुक्मरान टूटी नलके की सियासत नहीं करेगा, मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस करेगा। और अमल के अंदर पता चला कि वो मेगा प्रोजेक्ट की रूह क्या थी, वो क्या था। आज आप सब लोगों को ये बात समझ आ चुकी है। हम बड़े बड़े ओहदों पे भी जाकर अपने इलाके के लिए, अपनी आवाम के लिए अगर कुछ नहीं कर पाए तो हमने आज के बाद कौन सी तोपें चलानी हैं। तो शायद वक्त की किल्लत है, तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि अपने बुनियादी राइट्स के लिए, अपने नबियों, वलियों और इनकलाबियों का रास्ता अपनाते हुए बुनियादी हकूक़ के लिए अपनी जदोजहद को तेज़ करें। वो वक्त दूर नहीं कि ये हुक्मरान आपकी दहलीज के ऊपर आकर आपके मसाइल हल करेंगे। शर्त यह है कि आपको कलमा हक बुलंद करना पड़ेगा, कलमा हक बुलंद करना पड़ेगा।